थोड़ा कूटकर गमों को बारीक हंसी की चीनी मिला दीजिए, फिर छानकर इस ख्वाबों की चाय को घूट घूट कर इसका मजा लीजिए। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी धमाल ही धमाल होगा। जी हाँ, कोलकाता से हम फिलहाल उड़ान भर चुके हैं देहरादून के लिए, लेकिन हमारा पहला हॉल्ट था लखनऊ में, और अब हम लखनऊ से भी उड़ चले हैं देहरादून की तरफ, यानी देवभूमि उत्तराखंड। और जैसा कि हमने ली है सुबह सुबह की फ्लाइट, तो सनराइज के साथ साथ हमें हिमालयन रेंज भी देखने को मिली, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे हमने कैद किया अपने मोबाइल के कैमरे से आप सभी के लिए। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक ये हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। वैसे मुझे पहाड़ों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद हमने अपने मोबाइल के कैमरे से हिमालय रेंज को कवर करते करते दुनिया के सबसे बड़े पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, उसे शायद रिकॉर्ड कर लिया अपने कैमरे में। ये दृश्य वाकई में विस्मित कर देने वाला है। इस पर्वत श्रृंखला में हमें कौन कौन से पर्वत नजर आ रहे हैं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ज़रा भी आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम ले रहे हैं लुत्फ़ इस हवाई यात्रा का, एक विस्मित, आश्चर्यचकित कर देने वाली हवाई यात्रा, लखनऊ से देहरादून की फ़्लाइट। हालांकि अभी आप जो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर पहाड़ देख रहे हैं ये उतने नज़दीक नहीं है, 20x जूम है ये मोबाइल का, लेकिन ये उतने दूर भी नहीं है। देहरादून का शेड्यूल इस बार बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन बावजूद इसके एक्सप्लोरेशन जारी रहना चाहिए। इसलिए इस 55-56 घंटे के सफ़र को, यानी इस ट्रिप को, हमें अंश के लिए यादगार बनाना होगा, क्योंकि हम हैं देहरादून में अंश के साथ। और अंश मज़ा ले रहा है एक वर्चुअल राइड का अपनी प्यारी मम्मी के साथ, क्योंकि अपने मामा के साथ अंश गेमिंग जोन में न जाए तो धर्म पूरा नहीं होता। यहाँ लैम्बोर्गिनी तो थी, लेकिन पीले नहीं, ऑरेंज कलर की। अगले दिन हम घूमने गए इसी गाड़ी में, अंश के मम्मी पापा और अंश के साथ। अंश को एस्ट्रोनॉमी और साइंस की चीजों से बड़ा लगाव है, इसलिए वहाँ के साइंस रीजनल सेंटर यानी विज्ञान धाम पहुँचे। लेकिन उससे पहले हमने बाबा बजरंगबली के धाम में उनके दर्शन किए, और उनके साथ साथ कुछ और भी देवी देवताओं के दर्शन किए। आप भी कीजिए दर्शन हमारे साथ इस प्यारे से खूबसूरत मंदिर में स्थित सभी देवी देवताओं के। जय श्री बजरंगबली, जय बालाजी सरकार। और आइए अब करवाते भोलेनाथ के दर्शन, लेकिन पहले ही नंदीश्वर स्वामी को देखिए, जैसे अपनी गर्दन उठा रहे हों। ऐसी मान्यता है कि इनके कान में कुछ भी बोल दो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव। सर्वभूतों के स्वामी भूतनाथम नमामि। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम अंश उसके मम्मी पापा के साथ निकल चुके हैं विज्ञान धाम। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे मोबाइल में हर वक्त व्यस्त रहते हों तो एक बार मोबाइल से उनका पीछा छुड़ाकर ऐसी जगहों पर उन्हें ज़रूर घुमाने लेकर आएं, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए कि मोबाइल के अलावा भी एक दुनिया ऐसी है जिससे हम अनजाने हैं। जितनी नई चीज़ें बच्चे देखेंगे उतना ही ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेंगे और उतना ही ज़्यादा
उनके बारे में ज्ञान भी अर्जित करेंगे। छोटे बच्चों में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तगड़ी होती है। वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए माँ बाप उनके अभिभावकों को निरंतर छोटे बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है। कम उम्र में घृणा का भाव बच्चों में नहीं रहता, इसलिए उन्हें आप उनकी गलती स्वीकारना सिखाएं। बार बार डांटना भी बच्चों को उचित नहीं है और बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। फिलहाल अंश विज्ञान नगरी में अलग अलग पहाड़ों और उनकी चोटियों को और उनके नाम, उनकी ऊंचाइयों का आकलन कर रहा है। आप भी वीडियो को पॉज करके अलग अलग पहाड़ों के नाम और उनकी ऊंचाइयों को देख सकते हैं। यहाँ दिखाया गया है किस तरह से पठार, मैदान और पहाड़ों का फॉर्मेशन होता है और ये मशीन बता रही है कि कौन से पत्थर, फॉसिल्स कितने वर्ष पुराने हैं। और इतना ही नहीं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर आपको दी जा रही है। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हमेशा नया कुछ न कुछ लेकर आएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस बर्फीली पगडंडी पर खड़े होने के बाद आपको पहाड़ों में चलने का लुत्फ और वहां का आनंद प्राप्त होगा। हालांकि वैसा वातावरण, वैसी हवाएं जरूर प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन आज तक आप किसी बड़े पहाड़ या ऊंचे स्थान पर नहीं गए हैं तो उसका एक छोटा सा उदाहरण यहां देखने को मिल सकता है। अंश अपने लेवल पर सारी चीजों का सर्वेक्षण और अध्ययन कर रहा है और जहां उसे दिक्कत हो रही है वहां उसे जितना ज्ञान हमें है वो ज्ञान हम उसे दे रहे हैं। विज्ञान धाम में इसके साथ साथ अंश ने कई मजेदार एक्सपेरिमेंट का भी मजा लिया। तो वन्य जीवों की शुरुआत और उनके जीवन शैली के बारे में भी उसको जानने के लिए काफी कुछ मिला। यहाँ ये जंगल की प्रतिकृति असली मालूम पड़ती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम वाकई किसी जंगल में खड़े हैं, लेकिन पीछे देखने पर असलियत सामने आ जाती है। इसके अलावा यहाँ हिमालयन मूल निवासियों की वहाँ के जनजीवन, खान पान, रहन सहन और वहाँ के लोक नृत्य और संगीत इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ये इंफ्रारेड या कैमरे का नाइट विजन नहीं है। इस मिट्टी के ऊपर से प्रकाश ही ऐसा मारा गया है जो देखने में एक दृष्टि भ्रम पैदा कर रहा है और अंश इस क्ले के मजे ले रहा है। इसके अलावा यहाँ सफलता के जिन्होंने झंडे यानी पहाड़ों पर जिन लोगों ने सफलता के झंडे गाड़े थे उनकी कहानी भी, उनकी सक्सेस स्टोरी टीवी के माध्यम से दिखाई गई है। एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन से पड़ाव मुख्य है, ये यहाँ दर्शाया गया है। जो पर्वतारोहण के वक्त खो गए हैं उनका भी लेखा जोखा पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। विज्ञान धाम में काफी प्रयोग और आनंद लेकर हम पहुंच गए निकटवर्ती आनंद वन में, जहां शाम को एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि तेंदुए यहाँ खुले घूमते हैं। लेकिन देखिए हमें कौन मिला। यहाँ पर भी की हमने खूब मस्ती और अंश के साथ बनाए कुछ वीडियोस। चलो भागो। उत्तराखंड की भूमि पर यह पहला अर्बन फॉरेस्ट है जहां वन्य जीवों के सजीव मॉडल मिलेंगे आपको और उत्तराखंड में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों के बारे में भी काफ़ी जानकारियां मिलेंगी आपको यहाँ। परंपरागत तरीके से हम यहाँ पर लेट पहुँचे थे, इसलिए ज़्यादा हम एक्सप्लोर इसे नहीं कर पाए। वहाँ के किसी भी अधिकारियों से भी हमारी बात नहीं हो पाई, नहीं तो हम यहाँ शूटिंग के बारे में जानकारी ज़रूर लेते और भविष्य में यहाँ किसी शूट का प्लान किया जाता। छायाकार और फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह किसी वरदान से कम नहीं है। आप भी कभी उत्तराखंड आएँ तो आनंद वन ज़रूर आइएगा। फिलहाल हम चढ़ते हैं इस मचान पर। इस तरह के मचान अक्सर पहले शिकारियों के लिए बनाए जाते थे, जहाँ बैठकर वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मैं ऊपर हूँ और नीचे अंश खेल रहा है।
हाय अंश। वक्त की महत्ता को देखते हुए और समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण हमें यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि अब यहाँ से सीधे मैं जाऊँगा एयरपोर्ट, जहाँ मुझे अंश उसके मम्मी पापा सी ऑफ करने मेरे साथ जाएंगे। देहरादून में मॉल ऑफ देहरादून भी खुलने वाला है जल्द ही, जो हमें स्मरण करवाता है मॉल ऑफ जयपुर का। फिलहाल आपके साथ साथ मैं भी टाइम ट्रैवल ही कर रहा हूँ, क्योंकि समय में पीछे यात्रा कर रहे हैं हम। तकरीबन 1 महीने पीछे का वीडियो तो हो गई ना ऑटोमेटिकली समय यात्रा पास्ट में। खैर, आज है वीडियो में 10 फरवरी और हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लेंगे हम जयपुर के लिए फ़्लाइट, क्योंकि जयपुर में उतरने के बाद अगले दिन कुछ खास होने वाला है। लेकिन ये पल फिलहाल मेरे लिए खास नहीं है, अभी दिल मेरा थोड़ा भारी है। चलो बाय। ठीक है, मम्मी पापा के ध्यान रखना। ओके बाय। जल्दी आना मामा। ओके। अब ये जल्दी कितनी जल्दी आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम उड़ान भर चुके हैं जयपुर के लिए। यूँ तो साल 2024 की ओपनिंग ही बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, लेकिन शुरुआती 2 महीनों ने हमें हर पल एक नया सरप्राइज़ दिया है। ऐसा ही कुछ जयपुर में भी होने जा रहा है। ये देखिए, जयपुर के किसी पार्क में लगा हुआ है मेला, यानी अब हमारी फ़्लाइट गुलाबी धरती को चूमने जा रही है। इनफैक्ट हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और ये है अगला दिन यानी 11 फरवरी 2024, जहां हम पहुंचे हैं प्रताप नगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम, क्योंकि यहां पर हंटर को मिलने जा रहा है एक और अवार्ड। और ये अवार्ड किसके हाथों मिलेगा ये भी आपको कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। एंट्री करते ही माँ सरस्वती ने आशीर्वाद भी दे दिया। बहुत ही बेसब्री से इंतजार था हमें इस पल का। इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो पल आ चुका है that we gonna welcome the ultimately beautiful, the absolutely decent and of course the face of so many hit movies. आपने उनको इश्क विश्क में देखा है, मैं हूं ना में देखा है, और भी इतनी सारी मूवीज हैं जिनमें आप उन्हें देख चुके हैं। लेकिन क्या जयपुर वासी वेलकम करने के लिए तैयार है अमृता राव जी का? Are we all ready? आवाज नहीं आ रही है मुझे, एक बार जोरदार आवाज आ रही चाहिए। Are we ready? Wonderful. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए जयपुर की। Everyone, let's welcome the very beautiful, the very elegant Amrita Rao. She can be here anytime, so please be ready with your mobile camera. Please खड़े हो जाइए and please let's welcome Amrita Rao. Come on, welcome the beautiful, the elegant, but full of grace and dignity. Neil Shivaji on stage, please. Thank you, ma'am. Neil Shivaji on stage, please. Actor. अंततः बॉलीवुड नायिका अमृता राव ने हमें अपने हाथों से दिया इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड 2024। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जीत होती है तो आप दल का नेतृत्व करते हैं, और अगर आपकी हार होती है उस स्थिति में आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। एक बार पुनः दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेंगे आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। And although it's not in her, she's a